हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल मेजर के होते हैं। एडजेसेंट एंगल, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें प्रत्येक एंगल फाइंड करना है पैरेललोग्राम का। देखो, ये दिया है इन्होंने कि एडजेसेंट एंगल मतलब ए और बी एडजेसेंट एंगल है हमारे। ये दोनों क्या है, इक्वल है। उस कंडीशन में हमने फाइंड करना है कि एंगल ए बी, एंगल सी, एंगल डी हमारा कितने कितने मेजरमेंट के होंगे, मेजर के होंगे, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वी नो दैट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो गिवन दैट है कि एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्योंकि एंगल ए हमारा बी के इक्वल है तो मैं एंगल बी को एंगल ए भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिखा एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी कितने एंगल हो गए, 2 एंगल हो गए। तो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करूँ, 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0। सो एंगल ए कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री, ठीक है ना। अब एंगल ए हमारा 90 आ गया तो इसका मतलब एंगल बी भी कितना होगा हमारा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एंगल ए और एंगल सी हमारा क्या है, अपोजिट एंगल है। और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री और सेम एज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द एडजेसेंट फिगर एच पी ई इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हमें पैरेललोग्राम गिवन है। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। साथ ही गिवन है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। आपको उन्हें प्रूफ करते हुए उनकी स्टेटमेंट भी लिखनी है या प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब यहाँ देखो आप 40 और y, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई एक लाइन काट रही है। 40 और y हमारा क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पे 6 होगा। तो 3 और 5 हमारे क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होगा। सेम 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखो, अब जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 40 प्लस जेड लिख सकती हूँ। 40 प्लस जेड इज इक्वल टू होगा हमारे 70 डिग्री के। क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, ये एंगल 1 है यहाँ पे और ये एंगल 5 है। तो ये हमारा क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम एंगल 2 एंगल 6 के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ पे 7 मान लूँ, यहाँ पे 8 मान लेती हूँ। वैसे ही 4 8 के और 3 7 के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल एंगल होते हैं, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70, तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 70। इधर यहाँ पे 40 प्लस में दूसरे साइड माइनस 40। सो यहाँ पे लिख देंगे जेड इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट हमने इसमें फाइंड करना है एक्स, ठीक है ना। तो एक्स फाइंड करने से पहले हम एंगल पी ओ एच को फाइंड कर लें, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये अब देखो, ये वाला एंगल हमारा 70 के साथ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है ना। और ये वाला एंगल एक्स के क्या है होगा,
ठीक है ना। तो पहले इसे ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एंगल POH प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? तो अब यहाँ पे लिखो एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, डिग्री आ गया हमारा एंगल POH। सो एंगल POH इज इक्वल टू एंगल X। क्यों? अपोजिट एंगल आर इक्वल। एंगल X is equal to 110 degree. Okay, do like, subscribe and share.